गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फातिमा ने अनीका की बातों पर एक दफ़ा फिर यकीन करके बहुत ही बड़ा धोखा खाया। अब फातिमा के दिल में अनीका के लिए इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है कि वो अब अनीका का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि उमैर के ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इसके बाद उमैर का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो मुतहद से अपना बदला ले लेगा। तो मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अनीका की बातों में आकर फातिमा ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उसे अपना बच्चा दे दिया और वो वहाँ पर तई अम्मा की खिदमत करने के लिए चली गई है। लेकिन वहाँ पर फातिमा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बड़ी अम्मा मौजूद थी जो फातिमा की फेवर करती है, वो उसे बताकर जाती, उसके बाद जो एक्शन आता वो और होता। लेकिन फातिमा की यहाँ पर एक गलती भी है जो आपको आगे जाकर बताएंगे कि फातिमा ये ना करती तो हो सकता है कि फातिमा को आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुतहर तो पहले भी शक करता था कि फातिमा और उमैर का आपस में कोई चक्कर ज़रूर है, क्योंकि वो तो एक बहाने भी ढूंढ रहा था। दूसरा, उसने अपनी आंखों के साथ सब कुछ देख लिया, तो उसके बाद मुतहर को यकीन हो गया है कि उमैर और फातिमा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। जैसी फातिमा घर आती है, मुतहर गुस्से में मौजूद होता है, सारे एक साथ खड़े होते हैं, तो मुतहर फ़ौरन फातिमा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो फातिमा उससे कहती है कि मैं तई अम्मा की खिदमत के लिए गई थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, उसका हाल वाल पूछने के लिए गई थी और मैं यहाँ पर अनीका को बताकर भी गई थी। देखो, मुतहर ये सारी बातें जब कर रहा होता है, अनीका उसके साथ मौजूद होती है, लेकिन अनीका जैसी फातिमा की ये बात सुनती है, फातिमा उससे कहती कि आप भले अनीका से पूछ लो। तो अनीका ये जब बात सुनती है फातिमा की, तो फ़ौरन मुकर जाती है। उससे कहती है कि फातिमा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो इस बात का बिल्कुल पता भी नहीं और ना ही आपने मुझे ऐसा कुछ कहा है। ये बात जैसे फातिमा सुनती है तो फातिमा की जो पाँव तले होती है ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि फातिमा ऐसा नहीं चाहती थी और ना ही उसे ऐसा पता था कि अनीका फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। फातिमा के पास वहाँ पर जवाब नहीं होता और ना ही उसके पास कोई जवाब बनता है। आपको पता है, एक दफ़ा इंसान जब धोखा खा जाता है ना, उसके साथ जितनी भी बड़ी जुल्म हो रहा हो, उसके साथ जितना भी ज़्यादती हो रही हो, उसे मजबूरी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उसे अंदर से इतनी बड़ी टेंशन होती है। अब फातिमा यहाँ पर कोई भी जवाब ना ही बोल सकती है, क्योंकि उसके पास अनीका इस हिसाब से उसे इनकार कर रही है कि वो अब बोलेगी तो लाजमी बात है मुतहर उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। मुतहर फ़ौरन फातिमा को बोलता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा, ना ही तुम्हारी इस जगह इस घर में इज्जत है और ना ही तुम्हारी अब इस दिल में इज्जत है, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। जो वहाँ पर उसे एक पॉइंट देता है, ये एक ताना देता है बदकारी का, उससे कहती है कि तुम्हारा जो बदकार साया है, ये साया मैं अपने बेटे के ऊपर हरगिज़ भी नहीं पड़ने दूंगा। फातिमा ये बात सुनती है तो उसकी चीखें निकल पड़ती है, क्योंकि बदकारी का साया कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फातिमा उससे कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम बदकार कहने वाले, मैं अपना बच्चा अपने साथ लेकर जाऊंगी या यहाँ से मैं जाऊंगी नहीं। वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है तो अनीका उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर सैमा बेगम भी सारी इनकी बातें सुन रही होती है खामोशी के साथ। अनीका उसके सामने आती है, उससे कहती कि तुम कौन होती हो, या मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम अजलान को कैसे यहाँ से लेकर जाती हो। फिलहाल तुम यहाँ से निकलो, उसके बाद ही देखेंगे कि तुम अपने अजलान को साथ लेकर जाती हो नहीं। फातिमा का बाजू अनीका पकड़ती है, उसे बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है। फातिमा उससे कहती है कि ये अनीका कौन सी बदतमीज़ी है, या तुम किस हिसाब से मेरे साथ ये कर रही हो, तुम्हारा हक नहीं बनता। अनीका का यहाँ पर हक भी नहीं बनता, जिस हिसाब से अनीका फातिमा के साथ कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है। अनीका को इसके साथ नहीं करना चाहिए। अब मुतहर यहाँ पर खड़ा है, सैमा बेगम खड़ी है, इनको बीच में आकर बोलना चाहिए था, अनीका को रोकना चाहिए था। दोनों का जो हक है वो बराबर है। फातिमा अनीका को बर्दाश्त कर रही है तो अनीका का भी हक था, वो भी फातिमा को बर्दाश्त करती। अनीका ने उसका बाजू पकड़ा, उससे फ़ौरन दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फातिमा बेचारी चीख रही है, रो रही है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। सैमा बेगम बेशर्मी के साथ ये सारी बातें देख रही होती है, ये मौके का जो हाल होता है वो देख रहा होता है। अब देखो, सारी जो गेम आएगी ना वो सैमा बेगम के ऊपर ही आएगी। जब फातिमा घर जाएगी, वहाँ पर जाकर उन लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करेगी, उन्हें जाकर बताएगी। मंसूर साहब गुस्से में आ जाता है, नसीन बेगम भी गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर जो उमैर खड़ा होता है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है ना मुतहर कि तुमने उमैर के साथ तुम्हारा चक्कर है, तुम उसके साथ मोहब्बत
मोहब्बत करती हो, मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और ऐसे लग रहा है कि उमैर तुम्हारा शौहर है। तो उमैर वहाँ से गुस्से में आ जाता है, अपनी माँ को कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि उसने मेरे ऊपर ये कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं। जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो नसरीन बेगम उसे रोक लेती है, उसे रोकती है, उससे कहती है कि नहीं तुम वहाँ पर जाकर कोई बात भी नहीं करोगे। उमैर उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि फातिमा ने उसे ये भी बताया कि उसने तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे बदकारी का ताना भी दिया है, दूसरा अनीका की बीच में आई है, उसने भी मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। तो उमैर वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। तो उमैर अपनी माँ को कहते हैं कि तुम क्या करोगी, तुम जाकर इतना कहोगी कि मेरा बेटा ठीक है या इसके ऊपर जाकर सफाइयाँ बयान करोगी, ये दावा करोगी, लेकिन तुम्हारी उस वक्त कोई भी बात नहीं मानेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि फातिमा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा जा चुकी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बदकारी का उसे ताना मिल चुका है। एक दफ़ा मुतैर ने उसे उस घर से निकाला, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाए, अब तीसरी दफ़ा उसे उस घर से धक्के देकर तीनों ने मिलकर निकाला। तो उमैर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन नसीन बेगम उससे कहती कि तुम इस वक्त जाओ कमरे में, मैं बाद में खुद ही देख लूँगी। मंसूर साहब बेचारा सब कुछ सुन रहा होता है खामोशी के साथ। उसका जो पहले गुस्सा होता था या उससे पहले जो बातें करता था उस वक्त उसके मुंह में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उससे हाथ से सारी गेम निकल चुकी होती है। फातिमा तो अपने घर में चली जाती है, अनीका को मौका मिल चुका होता है, अजलान भी उसके पास होता है, हर वक्त उसकी खिदमत करती रहती है, उसकी फेवर करती रहती है और मुतहर के दिल में और भी ज़्यादा फातिमा के लिए नफरत पैदा करना चाहती है। अजलान को हाथ में उठा कर खेल रही होती है और मुतहर को कहती है कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि फातिमा इतना बड़ा भी गुनाह आप करेगी। अब उसका इस दुनिया में बच्चा आ चुका है तो लाज़मी बात है उसे तुम्हारी तरफ तवज्जो देना चाहिए था, उमैर की तरफ और भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। देखो तुम्हारी निस्बत उमैर को वो रुतबा ज़्यादा दे दी है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो आप ज़्यादातर उसकी फेवर करते थे, जब भी आप जाते थे उसकी तरफ जाते थे, मुझे ज़्यादातर टाइम भी नहीं देते। मुतैर ये बातें जैसे सुनता है तो वहाँ पर अनीका को कहता है कि खबरदार आज के बाद इस घर में फातिमा को कोई भी नाम नहीं लेगा। अनीका अंदर से बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो जो चीज़ चाहिए थी वो उसे मिल चुकी होती है। लेकिन आप देखें कि फातिमा की यहाँ पर कुछ गलती हैं। 80% मैं जहाँ पर फातिमा को कहूँगा कि फातिमा का कसूर है। एक देखें कि फातिमा जा रही है किसी गैर मर्द के साथ, ठीक है उसका कज़न है, उसके साथ जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह हर जगह पर घूमना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके साथ कॉल पे बात करना, इसका किस बात का तुक बंद है। मुतहर को पहले भी इसके ऊपर शक था, इसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, इसे मना कर रहा था, तो इसका हक था यहाँ से इसके साथ मना हो जाती। समझो कि वो मुतहर को पूरा बहाना दे रही है, पूरा उसे मौका दे रही है कि तुम मेरे ऊपर आकर बातें करो, मेरे ऊपर आकर तंज करो, मुझे बदकार कहो। अब फातिमा को बदकारी का ताना मिला है तो फातिमा को एहसास हुआ या उसे पता चला कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनीका अंदर से खुश हो रही है, लेकिन अनीका के साथ जो अब होने जा रहा है वो अब देखने वाला होगा, क्योंकि अनीका के साथ अब सवेरा पूरा जोर लगा रही है मुतहर के साथ शादी करने के लिए। मुतहर ने उसे साफ झूठ बोला हुआ है कि मैंने अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मेरी कोई शादी हुई नहीं है, मैं भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए और इससे अच्छा मुझे रिश्ता कोई नहीं मिल चुका। तो यहाँ पर मुतहर अपनी माँ को राज़ी करेगा, हो सकता है पैसे की उसे लालच दे कि इसके पास पैसा है, इसके पास सब कुछ है, तो हमें हर सूरत में इस लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह गरीब ख़ानदान में तो नहीं रह सकता। तो उसकी माँ इसकी लालच में आ सकती है, ये इसकी बातों में आ सकती है कि यार ये ठीक कह रहे हैं, अनीका को यहाँ पर इस तरीके से राज़ी करेंगे। लेकिन सवेरा इस घर में आएगी तो फिर जो अनीका की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सवेरा के पास पैसा है, उसे जहाँ पर भी चाहेगा वो लेकर जाएगा, सवेरा उसके ऊपर पैसा फेंकेगी और उसकी तरफ और भी आता जाएगा। और अनीका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फातिमा मुतहर से तलाक भी ले सकती है, क्योंकि जितना उमैर उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि नसीन बेगम उससे चाहती है कि तुम शादी कर लो, उमैर और भी उसको लंबा करता जा रहा है, तो फातिमा और उमैर एक साथ भी हो सकते हैं। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट वीडियो में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फातिमा मुतहर से हमेशा के लिए तलाक लेकर उमैर की तरफ चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।